सभी साथियों को राधे राधे। आइए हिंदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राम काव्य तथा कृष्ण काव्य पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सगु नहीं अगु नहीं नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? ऑप्शन ए है शिव के, ऑप्शन बी है काकभूसुंडी के, ऑप्शन सी है भारद्वाज के, ऑप्शन डी है तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है। तो इसका सही उत्तर है शिव के द्वारा कहलवाया है। दूसरा प्रश्न है हमारा, रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? जो रामचरितमानस का अयोध्या कांड है उसमें कौन सा संवाद नहीं है? ऑप्शन ए है श्री राम भरत संवाद, ऑप्शन बी है राम सीता संवाद, ऑप्शन सी है श्री राम वाल्मीकि संवाद या डी शिव पार्वती संवाद। तो अयोध्या कांड में शिव पार्वती संवाद नहीं है। तीसरा प्रश्न है हमारा, अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? जो अयोध्या कांड प्रारंभ होता है उसमें प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? राम की, सीता की, शंकर की या हनुमान की? तो उसमें स्तुति की गई है शंकर की। चौथा प्रश्न है हमारा, अबलो नसानी, ये नसानी है दोस्तों, नसानी, अबलो नसानी अब न नशे हो, तुलसीदास जी की यह पंक्ति उनकी किस रचना की है? यह पंक्ति बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। कवितावली की, दोहावली की, रामचरितमानस की या विनय पत्रिका की? तो ये पंक्ति है विनय पत्रिका की। पांचवा प्रश्न है, प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, सब सुखी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा? जो प्राणचंद चौहान हैं ये राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। छठा प्रश्न है हमारा, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? यानी कि जिसमें ज्योतिष शास्त्र बताया गया है वो तुलसीदास की कौन सी रचना है? रामलला नेचु, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक या रामाज्ञा प्रश्नावली? तो ये है रामाज्ञा प्रश्नावली। सातवां प्रश्न है हमारा, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल? तो ये है वैराग्य संदीपनी। आठवां प्रश्न है हमारा, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? नाभादास हैं, पोलंकी हैं, राममूर्ति हैं, जानकी रसिक शरण हैं या राम प्रिया शरण हैं? तो इसका उत्तर है हमारा राम प्रिया शरण। नौवां प्रश्न है हमारा, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास को, सूरदास को, कबीरदास को या परमानंद दास को? तो रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। 10वां प्रश्न है हमारा, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है? कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्नावली या हनुमान बाहुक? तो इसका उत्तर है बी, विनय पत्रिका। 11वां प्रश्न हमारा कृष्ण काव्य पर आधारित है। सुदामा चरित किसकी रचना है? नंददास की, कृष्णदास की, नरोत्तम दास की या सूरदास की? तो ये रचना है नरोत्तम दास की। 13वां प्रश्न है हमारा, स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं? तो ये है स्वामी हरिदास द्वारा सखी संप्रदाय। 14वां प्रश्न है हमारा, स्वामी हरिदास द्वारा लिखित ग्रंथों के नाम बताइए। सिद्धांत के पद, केलीमाला, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है सी, सिद्धांत के पद
और केली माला, ये दोनों ही स्वामी हरिदास द्वारा लिखित ग्रंथ हैं। 15वां प्रश्न है हमारा, इनमें से अकबर के नवरत्नों में कौन कवि शामिल थे? ये शामिल है रसखान, कुंभनदास, रहीमदास, तुलसीदास। तो अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें शामिल थे रहीमदास। 16वां प्रश्न है हमारा, रहीमदास द्वारा रचित 12वें नाई का भेद किस भाषा में रचित रचना है? अवधी भाषा, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अपभ्रंश। तो ये अवधी भाषा का ग्रंथ है। 17वां प्रश्न है हमारा, अष्टछाप के कवियों में किन में पिता पुत्र का संबंध था? यानी कि जो अष्टछाप में 8 कवि थे उनमें पिता और पुत्र कौन थे? नंददास या कृष्णदास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी या छीत स्वामी? ये छीत स्वामी है। 6 है ये। तो इसमें है कुंभनदास और चतुर्भुजदास, ये पिता पुत्र का संबंध था। 18वां प्रश्न है हमारा, सूरदास के सूरसागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है? भागवत के 12 स्कंद, भागवत के 2 स्कंद, भागवत के 8 स्कंद या भागवत के 9 स्कंद? तो ये है भागवत के 12 स्कंद से। 19वां प्रश्न है हमारा, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ, ये लेऊ है। सूरदास की मृत्यु को निकट जानकर शोकार्त वचन किसके हैं? गोकुलनाथ के, विठलनाथ के, कृष्णदास के या नंददास के? तो ये है विठलनाथ के। 20वां प्रश्न है हमारा, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? निम्बार्काचार्य, श्री शंकराचार्य, श्री माधवाचार्य, श्री रामानुजाचार्य। तो ये है ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं श्री माधवाचार्य। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि प्रश्न अच्छे लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।